मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर की क्लास नोट है जो प्राचीन इतिहास पढ़ाने वाले हैं। तो इससे पहले जो है प्राचीन इतिहास कई वीडियो पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग कई क्लास ले चुके हैं। तो आप लोग 12-13 क्लास ले लिए हैं। 14वां शायद आज है कि 14-15 ऐसा ही है। तो 13-14 क्लास ले चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिए इसी चैनल पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खान सर की क्लास नोट है जो क्लास नोट है जो सभी एग्ज़ाम के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास नोट्स है। और ये 2024 की एडिशन जो है अपडेटेड क्लास नोट्स है जो सभी एग्ज़ाम की आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आप लोग इस क्लास नोट्स को अच्छे ढंग से एक बार कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग कोई भी एग्ज़ाम में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, दे सकते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा। एक जो है क्लास नोट बहुत अच्छे से ढंग से सजाया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस बुक की 14वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इस बुक क्लास नोट्स, इसमें दिए गए बहुत सारे टॉपिक और डिस्कशन करेंगे। जो बहुत सारे दिए हुए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको क्या करेंगे, डिस्कशन, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक इसमें प्रीवियस क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है, उसको पढ़ेंगे। तो यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक जो इसमें है दिया गया है वो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस क्लास नोट्स की खान सर की शुरू से अंत तक पढ़ कर ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब डायरेक्ट चलता हूँ क्लास के ऊपर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, क्लास स्टार्ट कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पर डे जब भी यहाँ से क्वेश्चन जब बना कर वीडियो डाला जाएगा तो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने भी खान सर का जो नोट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है सभी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है साइंस का, सब नोट्स को आपको ज़रूर हम पढ़ाएंगे और समय समय से सभी नोट्स को हम ख़त्म करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। ऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट को मैं ख़त्म करूंगा, तो आप लोग बने रहिएगा ज़रूर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी क्लास लेंगे उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का क्या है, प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास है। एशियन हिस्ट्री है, एशियन हिस्ट्री। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर, डायरेक्ट चलता हूँ। देखिए प्यारे दोस्तों, कल यहाँ से पढ़ा दिया गया था ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य यहाँ से क्वेश्चन हम पढ़ाए थे। शुंग वंश को हम ख़त्म कर दिए हैं, शुंग वंश को पढ़ा दिए हैं। तो आज क्या पढ़ाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आज पढ़ाएंगे कण्व वंश। कण्व वंश, आज कण्व वंश पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए कण्व वंश आज का है। कण्व वंश 73 से लेकर 30 BC तक ये राज किए हैं, ठीक है। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को अपनाया। कण्व वंश की संस्थापक कौन थे? वासुदेव। और इन्होंने कण्व वंश ने अपनी राजधानी विदिशा को अपनाया। किसको? विदिशा को। इस वंश में मतलब कण्व वंश में कुल 4 शासक थे। कण्व वंश में कितने शासक थे? 4। कौन कौन थे? वासुदेव थे, भूमिपुत्र थे,
और तरायन एवं सुशर्मा थे। 4 गो जो थे कण्व वंश में शासक थे, 4 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश का दूसरा नाम क्या था? कण्वायंग। क्या? कण्वायंग था। कण्व वंश का दूसरा नाम कण्वायंग था। नेक्स्ट, यह वंश कण्व वंश 43 वर्षों तक शासन किया। कण्व वंश जो है कितने वर्ष तक शासन किया? 43 वर्ष तक। नेक्स्ट, कण्व राजा को पुराण में शुंगमित्र के नाम से पुकारा जाता था। कण्व वंश की कण्व जो राजा थे उनको पुराण में किस नाम से पुकारा जाता था? तो शुंगमित्र। नेक्स्ट, कण्व साम्राज्य पर हमला आक्रमण शक का हुआ, ये ब्राह्मण जाति के थे। कौन थे? ब्राह्मण जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वंश में कण्व वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक भूमिपुत्र था। कौन थे? भूमिपुत्र था, जो 14 वर्ष तक शासन किया। कण्व वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक भूमिपुत्र था, जो 14 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट, इस वंश का अयोग्य एवं दुर्बल अंतिम शासक सुशर्मा थे, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक जो आंध्र राजा ने 30 ईस्वी में कर दी और इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सातवाहन वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाइए। तो चलिए, कण्व वंश का खत्म हो गया है। अब आ जाइए सातवाहन वंश प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश प्रतिष्ठान 30 BC से 250 AD तक इसका शासन रहा। ठीक है, 30 BC से 250 तक AD तक इनका शासन रहा। किनका? सातवाहन वंश का। इस वंश के सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे, जिसकी राजधानी सातवाहन की राजधानी तगर थे। क्या थी? तगर थी। प्रारंभ में यह वंश सातवाहन वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। प्रारंभ में सातवाहन वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु यह शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विमर्श कर दिया। कौन? शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विमर्श कर दिया। नेक्स्ट है सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण पुराण में इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण पुराण में इन्हें क्या कहा जाता है? आंध्र सातवाहन कहा जाता है। आंध्र सातवाहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन की राजधानी क्या है? सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। नेक्स्ट, सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दी तक बने रहे, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। नेक्स्ट, सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था। इसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख है। नानाघाट अभिलेख पुणे से मिलती है, जो उसकी पत्नी नैनिको द्वारा बनवाया गया था। पत्नी का नाम क्या था? नैनिको। किसकी? सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था। इसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख से मिलती है, जो पुणे से मिलती है, जो उसकी पत्नी है ना, सातकर्णी की पत्नी नैनिका द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट, सातकर्णी प्रथम शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। सातकर्णी प्रथम शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। नेक्स्ट, सातकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया गया था। नेक्स्ट, सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। नेक्स्ट, हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना किया था। नेक्स्ट, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गोमतीपुत्र सातकर्णी था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गोमतीपुत्र सातकर्णी था। नेक्स्ट, इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित किया। कौन किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। नेक्स्ट, इसकी जानकारी महाराष्ट्र के नासिक जोगलथंबी के मिले सिक्कों से मिलती है। सिक्के एक ओर गौतमीपुत्र सातकर्णी एवं दूसरी ओर नहपान का नाम और चित्र है। नेक्स्ट, जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। क्या पता चला? जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। नेक्स्ट, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को आजकालिये तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया। नेक्स्ट, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः लौटाया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः लौटाया। नेक्स्ट, इस वंश के गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश के अगला शासक वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी था। कौन था? पुल्लुमावी था। अगला है, इसके समय पुनः उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। इसके समय पुनः उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। क्या हुआ? उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। कौन कर रहा था मेरे प्यारे दोस्तों? रुद्रदामन जो था वो आक्रमण कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी को पराजित कर दिया। रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। दोनों के बीच क्या हो गया? वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण किया। इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। पुलुमावी ने अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप का किलाबंदी करवाया। बौद्ध स्तूप का किलाबंदी किसने करवाया? तो कौन करवाया मेरे प्यारे दोस्तों? तो पुलुमावी ने अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप का किलाबंदी करवाया। कौन? पुलुमावी ने। क्या नाम था? पुलुमावी ने
जो है अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप, अमरावती में स्थित है, वहीं उसी जगह जो है स्थित है एक बौद्ध स्तूप का किलाबंदी करवा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वंश का अंतिम शासक पुलावंती वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री कौन थे? यज्ञश्री सतकर्णी था। कौन था? यज्ञश्री सतकर्णी था। इनके सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित था। इनके सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सातवाहन वंश में उत्तर और दक्षिण जो है भारत के बीच सेतु का निर्माण किया। किसका? सेतु का काम किया गया। नेक्स्ट, ब्राह्मणों का सबसे पहले भूदान सातवाहन ने देना शुरू किया। ब्राह्मणों का सबसे पहले भूदान मतलब भूमि जो जानते हैं जमीन, भूदान सातवाहनों ने देना शुरू किया, किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने किया था। सर्वाधिक दान जो है सबसे ज़्यादा कौन किया था? गुप्त शासकों ने किया था। नेक्स्ट है, वेतन के पहले भूमि देने की सामंती व्यवस्था सातवाहन ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? सातवाहन ने किया, किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजाओं ने किया। सर्वाधिक प्रयोग कौन किया? गुप्त राजाओं ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, इस वंश के समय गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? गौलमिक कहा जाता है। क्या? गौलमिक कहा जाता है। गांव के प्रधान को क्या कहते थे? गौलमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वंश में दक्कन के क्षेत्र में कपास फसल उगाया जाता था। कपास की खेती किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन समाज मातृक सत्तात्मक था। क्या था? सातवाहन समाज जो था वो कैसा समाज था? तो सात्री सत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर आ जाइए। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था। नाम के पहले किसका नाम लिखा जाता था? माता का। किंतु राजा पुरुष की होती थी। राजा जो है पुरुष ही होता था। उस समय किसी के नाम लिखाता था तो जो है माता के नाम जरूर लिखाता था उससे पहले, और वहाँ का राजा कौन होता था? तो पुरुष ही होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस समय सीसा शीशा जो है शीशे की सिक्का का प्रयोग हुआ। इस समय जो है सातवाहन में किसका हुआ? सातवाहन में शीशा का क्या हुआ? सिक्के का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के सिक्के को कांसार्पण तथा सोने के सिक्के को सुरवन कहते हैं। चांदी के सिक्के को कांसार्पण कहते हैं और सोने के सिक्के को सुरवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन साम्राज्य की भूमि गोदावरी नदी तट पर जो है सातवाहन साम्राज्य की भूमि जो है गोदावरी नदी घाटी में थी, जिस कारण यह अत्यधिक उपजाऊ हुआ। क्या हुआ? जिस कारण जो है अत्यधिक क्या होता था? उपजाऊ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय के सबसे उपजाऊ भूमि था। उस समय क्या था? उपजाऊ भूमि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर आ जाइए वन लाइनर पर। क्या है? वन लाइनर में आ जाइए। किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिन आदि यूनानी लेखकों द्वारा जस्टन आदि यूनानी लेखकों द्वारा प्रयुक्त सेंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? तो विलियम जोन की। कौन? विलियम जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया? यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो किस नाम का किया? सैंड्रोकोटस। क्या? सैंड्रोकोटस तथा
एंड्रोकोटस के नाम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य जो है अपने बचपन में जाने जाते थे किस नाम से? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रिंस ने तुलना की जा सकती है। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जा सकती है मैकियावेली के प्रिंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। सेल्यूकस को पराजित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस को पराजित किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया? 305 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस इतिहासकारों ने सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर्वप्रथम किस इतिहासकारों ने सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? तो सर विलियम जोन्स के साथ। सर विलियम जोन्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? क्षत्रिय जाति का सिद्ध करते हैं, जो मौर्य क्षत्रिय कहते हैं। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा जाता है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा जाता है? तो मुद्रा राक्षस में। कौन? मुद्रा राक्षस ग्रंथ है उसमें कहा गया था। नेक्स्ट, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देने 1/8 भाग कर दिया गया? किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कम में छूट देकर 1/8 भाग कर दिया? तो कौन सा अभिलेख है? तो रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। कौन सा है? रुमनदेई स्तंभ अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य काल में लिया जाने वाला कर सेतु किस प्रकार का था? मौर्य काल में लिया जाने वाला कर सेतु किस प्रकार था? तो किस प्रकार था मेरे प्यारे दोस्तों? तो फल फूल एवं सब्जियों पर लगने वाला कर, जो टैक्स है कर, इसी प्रकार था। फल फूल एवं सब्जियों पर लगने वाला कर को मौर्य काल में लिया जाने वाला कर सेतु कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। किसको? जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया था कि मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह था? सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया था कि मयूर मौर्य का वंशीय चिन्ह था? कौन था? ग्रुनवेडेल। कौन थे? ग्रुनवेडेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा जाता है? किसको डाकुओं का गिरोह कहा जाता है? तो जस्टिन ने कहा था।
जस्टिन को कहा जाता है? जस्टिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? तो प्लूटार्क के द्वारा मिला था। किसके द्वारा? उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था, तो प्लूटार्क से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की जानकारी चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है? तो बौद्ध स्त्रोतों पर है ना निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ गिरनार का सुदूर निर्माण करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने। कौन? पुष्यगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट है, मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौन थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन धातु की साधु की चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्यता ग्रहण की थी? तो भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो जो बना रहा है क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे जो है इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट, सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है प्यारे दोस्तों, ताकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको और मनोबल हमको बढ़ेगा, तो आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग को पढ़ा के वीडियो आप लोग को इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। नेक्स्ट, हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा दी गई थी? मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा दी गई थी? तो पाटलिपुत्र को रानी की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से पुराणों में किसे द्विज शर्म की संज्ञा प्रदान की गई है? कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति में से पुराणों में किसे द्विजर्म शर्म की संज्ञा प्रदान की गई है? तो चाणक्य को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो इंडिका ग्रंथ की स्थापना कौन की? तो मेगास्थनीज ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा करता है? तो अंतपाल करता है। कौन? अंतपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया था? तो अमित्र केटस के नाम से पुकारा गया था। किस नाम से? अमित्र केटस के नाम से पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कौटिल्य क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक, दमनक, मरुवक
अशोक शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है? क्या? मसाले की। किसका? मसाले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे कहा गया है धर्म महामत। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिससे कहा गया है धर्म महामत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। किन स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उसने व्युष्ट रज्जुक प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया? तो स्तंभ लेख 3 एवं 5 से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो धम्म कहा गया है। नेक्स्ट, दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है? तो उपगुप्त को करता है। नेक्स्ट, किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था? ताहा अवाहनारू एवं पुरनानारू किया है। कौन किया? अवाहनारू एवं पुरनानारू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। राज्य का प्रमुख स्रोत क्या था? राज्य का तो भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों का क्या कहा गया था? तो गुड पुरुष कहा गया था। क्या? गुड पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में द्वारिक किसे कहा जाता है? तो राम प्रसाद के रक्षक को द्वारिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तंभ लेख में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं? तो किस पर है? दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेख को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो उज्जैन का था। मौर्यकालीन कंटक शोधन थे फौजदारी न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में 12 वर्ष लंबे अकाल का किस साहित्यिक कृति में जिक्र मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था की घोषणा की थी? तो भ्रभु शिलालेख से। किसे? भ्रभु शिलालेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अभिलेखों के पियदसिस और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया था? तो टर्नर महोदय ने। कौन? टर्नर महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किन प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को जीत चुका था। किसको? सिंध और पंजाब को जीत चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला ज्ञात शासक कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में उल्लिखित ताम्रपर्णी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो श्रीलंका के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? राजतरंगिणी के नाम से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में शीर्ष अस्त अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो तीर्थ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में
मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था, जिसे कहा जाता था उपधा परीक्षण। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? दीपवंश। क्या है? दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में किसके प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो निग्रोध को, है ना। निग्रोध के क्या है? राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में किसके प्रवचन से? तो बौद्ध धर्म के ग्रहण को किया था, बौद्ध धर्म किया था तो निग्रोह के प्रवचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के विषय में किसका कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया? तो प्लूटार्क का कहना था। किसका? प्लूटार्क का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांट रखा था? तो 5 प्रांतों में। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो राजतरंगिणी ने की थी। राजतरंगिणी से। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो राजतरंगिणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन शिलालेखों से खरोष्ठी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो मानसेहरा एवं सहवाजगढ़ी से क्या हुआ? साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई थी? तो जेम्स प्रिंस को क्या हुआ? सफलता हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का क्या श्लाघ्य प्रयास किया गया था? तो डॉक्टर भंडारक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जर में। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पुराणों में अशोक को कहा गया था अशोकवर्धन। क्या कहा गया था? पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोकवर्धन कहा गया था। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। किस पर? कलिंग पर आक्रमण किया। अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक की माता का नाम क्या है? शुभद्रांगी है। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया किसने? अशोक ने। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3। कौन सा है? शिलालेख और स्तंभ लेख और गुहा लेख। 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? बांटा जा सकता है 3 भाग, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। अशोक की शिलालेख की संख्या 14 है और अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्या है? रज्जुक थे। क्या रज्जुक क्या थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। मौर्य शासन में क्या थे? अधिकारी थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट, कालसी प्रसिद्ध है। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। नेक्स्ट, भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से अभिप्राय हैं। मौर्य काल में सीता से अभिप्राय राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य युगीन अधिकारी तो जो तौल पर माप
तौल माप का प्रभावी था वो पोतवाध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पोतवाध्यक्ष कहते हैं। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था उसको क्या कहा जाता है? पोतवाध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है क्या है? पुनर्विवाह वर्जित है। क्या है? पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पुनर्विवाह जो है वर्जित है, पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं। अगला है गाँव के शासन को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? स्वायत्तशासी कहा जाता था। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया मारियो ने। किसने किया? मारियो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ। कौन थे? बृहदर्थ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास यहीं तक। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइए कि आप लोग को कैसा लगा। फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हमको मनोबल बढ़ेगा, तो आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और इस चैनल को अभी तक इस चैनल पर आप लोग नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपके पास पर डे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।